वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज डिस्कस करेंगे कि कोल्हापुरी चप्पल को लेकर रीसेंट अभी न्यूज़ में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो क्या है ना। तो ओवरऑल अब क्या रीज़न है कि सिर्फ कोल्हापुरी चप्पल मेकर्स ओनली दे कैन क्लेम क्रेडिट एंड नॉट कॉम्पनसेशन। तो मॉनेटरी यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट उनको नहीं हो सकता किसी भी हालत में, बट वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट यहाँ पर ले सकते हैं। उसके पीछे के रीज़न जानेंगे एंड वे फॉरवर्ड क्या है, क्या क्या चीज़ों में इंप्रूवमेंट यहाँ पर चाहिए होगी, उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट आता है कि प्राडा ने रिसेंटली अपने फैशन जो शो है उनमें मॉडल्स को ऐसी ही अपनी समर की स्प्रिंग कलेक्शन में कोल्हापुरी चप्पल से इंस्पायर्ड डिज़ाइन को लॉन्च किया, जो कि अब ओपन टो टी स्ट्रैप सैंडल्स जो कि अब सिमिलर हैं टू दी डिज़ाइन ऑफ कोल्हापुरी चप्पल्स। ठीक है, एंड दे हैव बीन वॉर्न अक्रॉस इंडिया फॉर सेंचुरीज, राइट। बट प्राडा का ये कहना है कि हमने कोल्हापुरी चप्पल जो है वो यूज़ ही नहीं किया है, कि हमारा तो वो डिज़ाइन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अब हम पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक है, सो अब बेसिकली इसके अंदर क्या वो अप्रोच होती है कि जब प्राडा ने इस चीज़ को मना किया, उसको टेक्निकली इन द टर्म ऑफ फैशन या इस कंटेक्स्ट में हम ये बोलेंगे कि वो कल्चरल अप्रोप्रिएशन है, जो कि पहली बार नहीं मल्टीपल टाइम्स हो चुकी है। ठीक है, अब वो कल्चरल अप्रोप्रिएशन ऐसा होता है कि जब कोई फैशन हाउस या डिज़ाइनर कोई भी एलिमेंट किसी और कल्चर से इनकॉर्पोरेट करता है अपने डिज़ाइन के अंदर, अपने काम के अंदर, विदाउट एक्नॉलेजिंग द सोर्स या विदाउट एक्नॉलेजिंग द पर्सन या कम्युनिटी हु हैज़ ओरिजिनली डिजाइंड दैट। ठीक है, तो अब प्राडा, गुच्ची, लुई वुइटन, इन सबको बहुत बार क्रिटिसाइज किया गया है रिजेंबलिंग ट्रेडिशनल आइटम्स, जिनमें कोल्हापुरी चप्पल भी इन्वॉल्व होती है ऐसे कॉपी करने के लिए। ठीक है, सिमिलर तरीके से इन्होंने कुर्ताज निकाले थे बट उनका कुछ अलग नाम रख दिया। ऐसे टॉप्स उन्होंने बोला था कि नहीं, ये तो इंस्पायर्ड ही नहीं है, आइडिया भी वही नहीं है, अब अपनी तरफ से ही कुछ भी बना रहे हैं। काफ्तान्स, जिनको उन्होंने यहाँ पर कैफियंस करके बोल दिया था, उन्होंने भी इनको लॉन्च किया था विदाउट प्रॉपर कंसेंट या क्रेडिट दिए बगैर, है ना। सो ये सारी चीज़ें रिपीटेडली होती जा रही हैं, बट एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट यू नीड टू फोकस ऑन कि ये चीज़ें बार बार क्यों हो रही हैं। सो देयर मस्ट बी सर्टन लैग्स। कुछ तो यहाँ पे लॉज के अंदर रिफाइनमेंट या रिफ्रेनमेंट कुछ चाहिए होगी, या रिफाइन करना होगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम होगी। कुछ चीज़ों के ऊपर तो इंटरनेशनली हमें फोकस करने की जरूरत है ना, हमारा मुद्दा वो है। ठीक है, सो उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले जीआई टैग एक्चुअली में होता क्या है, उसका रोल क्या होता है, वो ये बता देती हूँ। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, पहले बात तो इसकी अगर हम इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं तो ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, एंड उसके बाद आप इसको रीन्यू करवा सकते हो। ठीक है, सो नाम से जैसे पता लग रहा है कि ज्योग्राफिकली इंडिकेट करेगा कि कौन से रीजन को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिलोंग करता है, एंड वो वहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, एंड देयर आर सर्टेन क्वालिटीज या रेप्यूटेशन जो उसी कल्चर के साथ जुड़ी हुई होंगी, जो उस प्रोडक्ट के साथ ऐड हो जाएंगी। ठीक है, कुछ ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कि प्रिजर्व करता है, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है, लाइवलीहुड ऑफ लोकल प्रैक्टिशनर्स को यहाँ पर ये बचाता है। ठीक है, सो अब एज अ रिजल्ट अगर हम सिंपल तरीके से इसको देखते हैं कि कोई भी एक सिंगल व्यक्ति तो नहीं है ना, सो अ पर्टिकुलर रीजन इज बीइंग गिवन अ रिकॉग्निशन कि हाँ, फॉर एग्जांपल कोल्हापुरी चप्पल है, यहाँ से है ना, मैंगोज की बात करें यहाँ से है। ठीक है, इवन कि हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बनारसी साड़ी, है ना, या अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फुलकारी, है ना, तो ये सारी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की बात कर रहे हैं ना। बट ये कौन से रीजन से है? फुलकारी के केस में बोलते हैं पंजाब और हरियाणा से है ना। बासमती राइस के केस में भी हम यही चीज़ बोलते हैं, बट पंजाब में कौन, कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप तो नहीं है। ठीक है, सो वो ज्योग्राफिकली आपको एक इंडिकेशन देगा। सो अब की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि ज्योग्राफिकल ओरिजिन आपको बताता है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, उससे जुड़ी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, प्रोपराइटर्स कौन कौन है एक पर्टिकुलर रीजन के, ऑथराइज यूजर जो कि उससे रिलेटेड मेकर्स हैं, वो उसके बारे में आपको बताता है। ठीक है, एंड इसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकते दूसरे रीजन के अंदर। सो आपको यहाँ पर एक तरह से उनसे परमिशन लेनी पड़ती है उसके यूज को लेकर। ठीक है, एनफोर्समेंट जो है उसके अगेंस्ट मिसयूज की यही हो सकती है कि आप सेम वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेम डिजाइन एक तरह से आप नहीं रख सकते हो, बिल्कुल सेम आप कह सकते हो तरीके से उसे आप बना नहीं सकते हो। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन द टर्म विच इज जेनेरिक यूजेज। फॉर एग्जाम्पल इस केस में उन्होंने कोल्हापुरी वर्ड यूज नहीं किया, बट चप्पल जो है वो लॉन्च कर दी। ठीक है, जो कि सिमिलर टू दैट डिजाइन थी। ठीक है, सो इसी केस में यहाँ पर वो ये बोल सकते हैं कि आपको इंस्पायर्ड बाय एटलीस्ट बोलना चाहिए
बट आप उनको मॉनेटरीली यहाँ पर सू नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन भी अब हम देख लेते हैं। वो यही है कि कोल्हापुरी चप्पल के केस में जीआई इन्फ्रिंजमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, कि जो प्राडा है वो ये बोल सकते हैं कि हमने यूज ही नहीं की टर्म कोल्हापुरी, या हम उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही वही नहीं रख रहे हैं जो कि स्पेसिफाई किया गया है अंडर द जीआई टैग। तो अब वो स्कोप जो है लीगल रिकोर्स का यहाँ पर नहीं चल पाएगा। वो रिकोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्रेडिट दिला पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डिजाइन काफी सिमिलर है। सो इस केस में उनको यही लिखना पड़ सकता है ज्यादा से ज्यादा कि इंस्पायर्ड बाय कोल्हापुरी चप्पल्स। ठीक है, ये चीज हो सकती है, इससे ज्यादा मॉनेटरीली सू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी जीआई टैग के बेसिस पे हमने सिर्फ ये बोला कि ऑथराइजेशन चाहिए अगर आप एग्जैक्ट चीज वो बना रहे हो। बट वो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है आपका यूज ही नहीं कर रहे, हम वो टर्म भी यूज नहीं कर रहे जिसके बेसिस पे जीआई टैग्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो छोटी छोटी जो लीगल लूप होल्स हैं उसके बेसिस पे वो निकल सकते हैं, जैसे कि पहले भी हो चुका है। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग एज ए यूपीएससी स्टूडेंट या एज अ स्टेट पीएससी स्टूडेंट ऑल्सो आपको क्या फोकस करना चाहिए कि लैग्स कहाँ पे हैं। तो चैलेंजेस क्या है कि अब ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को यहाँ पर नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज की जाती है। तो कैसे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और बेटर से दी जा सके, ताकि जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, जो इसके लिए बनाता है, जो कॉपी करता है, दोनों के केस में एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप बेटर हो सके, ताकि जो आर्टिजन्स है उनका राइट भी यहाँ पर बचाया जा सके। सो उसके केस में पेटेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं, ट्रेडमार्क्स की, कॉपीराइट्स की बात कर रहे हैं, दे आर डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल इनोवेशन एंड नॉट कलेक्टिव हेरिटेज। ठीक है, अब पेटेंट्स के केस में भी अगर हम देख लेते हैं तो 20 ईयर्स की वैलिडिटी होती है इसकी। ठीक है, ट्रेडमार्क्स के केस में देख लेते हो तो 10 ईयर्स की वैलिडिटी होती है। कॉपीराइट की बात करें तो जो भी अब आर्टिस्ट है उसकी लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स, उसके बाद कॉपीराइट का जो है वो टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, अब रिन्यूएबल भी होता है ये सारा का सारा, बट कलेक्टिवली किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है ना। पेटेंट कोई एक कंपनी यहाँ पर बना सकती है, वही पेटेंट जो एक पर्टिकुलर रीजन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना, इंडिविजुअल बेसिस के लिए है, या बहुत छोटे तबके वाले लोग, तबका भी क्या, छोटे नंबर ऑफ पीपल के लिए है ये। कलेक्टिव थिंग्स या कलेक्टिव हेरिटेज को हम प्रोटेक्ट अगर करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जितने भी हमारे पास लॉज एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? अब उसके पीछे जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है ना वो अभी नए टेस्ट हैं, क्योंकि हमारा पेटेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचा के रखना ये नए टेस्ट हैं। बट जो हमारी नॉलेज है वो पुरानी है। अब पुरानी होने की वजह से वो ऑलरेडी काफी ज्यादा लोगों में फैल गई है। अब हमारे पुराने जो लोग हैं, अब ब्रिटिशर्स भी तो इंडिया में आए ना, तो उससे पहले हमारे पास जितनी भी यहाँ पर चीजें थी, बीट आयुर्वेद, बीट योगा, वो सारी की सारी नॉलेज लेकर चले गए। तब तो इन रिटर्न कुछ भी नहीं होता था। सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती थी, एंड दैट ऑल्सो वॉज ओरल, वर्बल नहीं था, सॉरी दैट वॉज ओनली ओरल, रिटर्न में कुछ भी नहीं यहाँ पर दिया जाता था। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अभी के केसेस में अगर आपको कानून को कोई सबूत देना पड़ेगा ना, रिटर्न तरीके से रिलाई करना पड़ेगा उसके ऊपर, तो वेरिफिकेशन के पास क्राफ्ट्समैन के लिए कुछ है ही नहीं। उनका जनरेशनल काम चल रहा है, अपने गुरु से किसी ने सीखा है तो वो सब कुछ ओरली हुआ है, वर्बली हुआ है, रिटर्न में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अब कैसे प्रोटेक्शन यहाँ पे सीख करेंगे? एंड जीआई टैग इज नॉट इनफ टू गिव यू दैट इन दिस केस पर्टिकुलरली। सो अब जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर लूप होल्स ढूंढ के जो लोग हैं वो तो निकाल देते हैं काम, बट बाकियों के केस में अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा चीज ढूंढनी पड़ेगी कि जो आर्टिस्ट है, जो पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जो रीजन रिस्पॉन्सिबल है, उनको एटलीस्ट बेनिफिट तो मिले उस चीज का। ठीक है, सो उसी के बेसिस पे यहाँ पर काम करना जरूरी है। ठीक है, सो अब विद दैट केस अगर आईपी प्रोटेक्शन जो है वो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, मैंने आपको बता तो दिया ये टाइम पीरियड, तो ये लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए है। अब ऐसे थोड़ा ना कि 20 साल बाद बनारसी साड़ी बंद हो जाएगी, इतने सालों से चलती आ रही है, बट अब ये लिमिटेड टाइम के लिए कैसे हम हेल्प करेंगे? ठीक है, जो इतनी पुरानी हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती हुई आ रही हैं, तो लिमिटेड टाइम के लिए हमें हेल्प कैसे करेंगे, है ना? तो हमें तो ऐसी कोई चीज चाहिए कि जो हमारे अभी एंशिएंट ट्रेडिशन से लेकर आने वाले टाइम में भी वो कंपैटिबल रहे। एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन अब पास ऑन हो चुकी है वो तो हो गई, बट उसको अब से जब से रिटन फॉर्म में रखना शुरू किया जाना चाहिए। तो यही चैलेंजेस हैं इन प्रोटेक्टिंग द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन। स्ट्रैटेजीज क्या है टू प्रिवेंट कल्चरल अप्रोप्रिएशन, कि कम्युनिटीज को डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए एंड रजिस्टर करना चाहिए लोकल अथॉरिटीज के साथ या नेशनल लेवल्स पे, ताकि उनको इकोनॉमिक राइट्स यहाँ पे दिए जा सके। दूसरा है कि एथिकल एंड फेयर ट्रेड लेबलिंग होनी चाहिए, कि कंज्यूमर को अवेयरनेस बताओ कि ये चीज जो है यहाँ से बिलोंग करती है, ये लोग इसको बनाते हैं, एंड इससे जुड़ी अगर अब किसी भी तरह की वायलेशन होती है तो अब आर्टिजन्स मिलकर यहाँ पे कॉम्पनसेशन के लिए इश्यूज रेज कर सके।
ठीक है। एंड हमारे पास विपो जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बनाई ही इसीलिए गई है कि जो अब इंटेलेक्चुअल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके लोगों के, आर्टिस्ट के, तो अब वो ही एक तरह से फेल हो रही है। सो दे आर ऑल्सो वर्किंग टू रीनेगोशिएट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड ऐसा कोई चीज या ऐसा कोई सिस्टम निकाला जा सके जो कि ट्रेडिशनल एज वेल एज कल्चरल एक्सप्रेशंस को प्रिजर्व करके रख सके। सो एज अ रिजल्ट डिजाइनर्स एंड ब्रांड्स, जो बड़े बड़े लोग इतना पैसा छापते हैं, दे शुड ऑब्टेन अ परमिशन बिफोर यूजिंग द कल्चरल एलिमेंट्स एंड एक्नॉलेज करे वो उस हेरिटेज को फाइनेंशियली ऑल्सो एंड एज वेल एज अदरवाइज। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आप किसी तरीके से कुछ भी बना रहे हैं किसी को कॉपी करके, एंड आई एम नॉट यहाँ पर सेइंग कि सिर्फ वो इंडियंस के केस में होना चाहिए। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई भी किसी को कॉपी कर रहा है, दैट शुड हैपन, है ना। तो सभी को एक दूसरे के साथ यहाँ पे बिजनेस कैरी आउट करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो ये कर रही है ना कि प्लेटफॉर्म दे रही है लोकल आर्टिजन्स को, ठीक है। चलो वो तो उनकी सोशलिज्म वाला पार्ट भी आ जाता है, बट वैसे भी अगर हम एफडीआईज भी करवा रहे हैं तो बाकियों को अगर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हमारा फायदा भी तो ये हो रहा है ना कि हमारी मार्केट की जो डिमांड है वो पूरी हो रही है। या अभी के केस में हम देख रहे हैं कि हमारे लोगों को यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी भी तो मिल रही है, बट एफडीआई के तौर पे जो बाकी जो दूसरी कंपनी है जो बाहर से इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, उनका भी तो बेनिफिट हो रहा है ना, क्योंकि एक एडिशनल ऑफिस खुल रहा है, उनको पैसे के लिए यहाँ पे इनकम आ रही है, और सब्सिडाइज रेट पे जनरली होता है एफडीआई। तो ऐसे ही बिजनेस कंडक्ट कराया जाना चाहिए। ऐसे लूपहोल्स अगर एग्जिस्ट करेंगे इन विद रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो आने वाले टाइम में जिस हिसाब से हमारी जो नेशन है या वर्ल्ड की इकोनॉमीज जैसे आगे बढ़ रही हैं, तो इस तरीके से आईपीआर को लेकर बहुत सारे मुद्दे आगे आने वाले हैं, तो बहुत छोटा सा इशू रह जाता है। सो इन दिस केस ऑल्सो वो यही बोल सकते हैं प्राडा बेसिकली कि हमने डिजाइन कॉपी नहीं किया, ना हमने कोल्हापुरी वर्ड यूज किया है, ना हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कॉपी किया है। सो इस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आता भी है उनके हित में जो डिसीजन, जो कोल्हापुरी चप्पल मेकर्स हैं उनके केस में, अगर उनके हित में अगर केस भी आता है, डिसीजन भी आता है, सो विद दैट रिस्पेक्ट तो ज़्यादा क्या होगा, उनको एक क्रेडिट मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब पीसीएस, सो वी हैव एन ऑनगोइंग बैच फॉर यू, जहाँ पे आपको पंजाब जीके की कवरेज मिलेगी, ठीक है। सिलेबस जो है आपका कॉमन विद यूपीएससी, उसकी आपको कवरेज मिलेगी, पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मिलेंगे, देन आपको जीएस के करंट अफेयर्स मिलेंगे 2024 ऑनवर्ड्स, देन पीवाईक्यूज की कवरेज फॉर प्रीलिम्स, जीएस के प्रीलिम्स वो आपको यहाँ पर मिलेगी, एंड मेंटरशिप सपोर्ट के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे आप कभी भी रीच आउट कर सकते हैं, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹4199। कोई भी अभी एप्लीकेबल यहाँ पर कोड होगा, जैसे PCA 15 है, ठीक है, इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। सो इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं 1800-890-3043, या मेल करके भी अपने डाउट्स को यहाँ पे पूछ सकते हैं at sleepy.class@gmail.com। That is all from my side today. Thank you so much.